हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, डिवाइन मैसेजेस के साथ। तो चलिए देखते हैं आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं कलेक्टिव, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। क्या कुछ मैसेज रहेंगे, क्या कुछ गाइड करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं। तो कोई प्लान बनाने की ज़रूरत है आपको, और आप बना भी रहे हैं, तो बनाइए। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, मालिक, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ गाइड करेंगे ताकि उनकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाए और स्मूथ हो जाए, डिवाइन से कनेक्ट होते जाएं मेरे व्यूअर्स। तो बताइए। थैंक यू। और बताएं प्लीज़। चलो, चलिए बिना देर किए किस तरह का निर्णय लेना है बताइए। कहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप लोगों को कोई ना कोई ऐसे निर्णायक जगह पे पहुंचना है। अगर कोई कंफ्यूजन था किसी भी तरह का, कोई भी कहीं भी, देखिए हैंगमैन आ रहे हैं, आप लोग भी आ रहे हैं, मैं अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आ रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन जो है वो सीधा हो चुका है। तो बहुत अच्छे जगह सॉल्यूशन पे आप जा रहे हैं और कुछ ना कुछ डिसीजन ले पाएंगे जो आज तक अगर आप लोग नहीं ले पाए थे। तो बताइए ब्रिटिश एशू, उसको प्लीज़ क्लेरिफाई करें। ब्रिटिश एशू, ओहो, किसी भी तरह का बहुत इमोशन भरा है, नाराज़गी है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो सोलमेट, किसी भी तरह का कोई गुस्सा, नाराज़गी, एक बहुत नाराज़ है, एक के पास बहुत प्यार है, एक और अगर पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी तरह का कुछ थर्ड पर्सन है लगता है आप दोनों के बीच में। और यहाँ 2-3 जगह का ज़रूरी आ रहा है, सबके बीच में थर्ड पर्सन तो नहीं होते हैं ना। तो यहाँ पे ले लेती हूँ, फिर आगे करेंगे, ठीक है? फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। डू व्हाट यू लव। अपने कैरियर में जो भी आप पसंद करते हैं उसको कीजिए, करने का टाइम है। वहाँ भी डिसीजन लेना है कुछ तो लीजिए। और अगर कहीं फंसे हुए हैं, बहुत सारे चॉइसेस हैं, तो आपको रास्ता देखना है, बनाना है, क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है, और आपको वो काम करना है खुद के दम पे। बहुत अच्छे जगह पे आप जाने वाले हैं। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, देखो कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी बंधन है, तो आप वहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड आया था। आ जाओ भाई। तो आप वहाँ से निकल रहे हैं, देखिए निकल के जा रहे हैं। कहीं भी कोई बंधन था कैरियर्स में और लव लाइफ में, कहीं भी कुछ भी अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, 2 जॉब के बीच में, कैरियर के बीच में, और अगर आपके सीनियर पर्सन अगर आपके साथ कुछ गलत कदम उठा रहे थे, आपको वो चीज़ आपका हक मार रहे थे, नहीं दे रहे थे, तो आने वाले समय में आप को मिलेगा, आपको वो चीज़ मिलेगा। क्योंकि लोगों को अब समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ रहा है कि
सामने वाला का नियत ना हो और आप मांगते रहो तो आपको नहीं मिलेगा। हर चीज़ का एक समय आता है। ये चीज़ आपको भी समझ में आ गया है। जब आपको चीज़ें समझ में आ गई है तो जो भी आपको देना नहीं चाह रहे थे, जो भी लोग थे कैरियर में, फ्यूचर में, आपके नियर डियर, घर परिवार में कहीं भी अगर थे, तो वो चीज़ उनको भी समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है, तो अब आप फोर्सफुली किसी को नहीं बोल रहे हैं कि मुझे ये दो, मेरा ये हक है, आप उसको कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। कोई प्रमोशन, किसी भी तरह का जॉब, किसी भी तरह का चीज़ें अगर लगता था कि आपके साथ पार्शियलिटी हो रहा है, आप कहीं बंधे हुए हैं, आप बंधे बंधे सब फील करते थे, तो अब आप वहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, अब आप वहाँ से निकल रहे हैं, आपको नॉलेज हो चुका है, उन चीज़ों का ज्ञान आ चुका है, और जब आप वहाँ से निकल रहे हैं तो आपकी वैल्यू जो है वहाँ से बढ़ रही है। जहाँ से आप मांगते थे चीज़ें और आपको वैल्यू नहीं दिया जा रहा था, तो आप वहाँ से जो है निकल रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, नॉलेजेबल हो रहे हैं आप। तो आपकी कद्र जो है लोगों को समझ में आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस आगे आने वाले समय में काफ़ी बिल्डअप होने वाला है। अब यहाँ आ जाते हैं जो लोग पार्टनर, पर्सन या जॉब से या किसी एक ऐसी चीज़ से लग रहा था कि नहीं ये मेरा है, कहीं बॉस के साथ, किसी ऐसे भी के साथ, मतलब यहाँ दो चीज़ हो सकता है, कॉलीग के साथ, किसी के साथ अगर लगता था कि वहाँ कोई रिलेशनशिप है घर परिवार में कहीं भी, तो लग रहा था एकदम टक्कर के हैं, एक नाराज़ थे और एक ये थे, एक उनका हक उनको नहीं देना चाह रहे थे, और आप लोगों ने बहुत दुख झेला है कि कब ये इसका कभी तो कभी ख़त्म होगा। थर्ड पार्टी कभी ना कभी तो जाएगी। तो थर्ड पार्टी जो है बहुत तेज़ी से जा रही है, क्योंकि जो भी व्यक्ति हैं, अगर मान लो कोई जॉब है, करियर है, आपको मिलना था, किसी और को दे रहे थे, कोई इन्फ्लुएंस करता था, कोई मतलब कहीं पे भी हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, कि कोई काम कर रहे थे, करते करते होते होते रुक जाता था, नहीं हो पाता था, तो आपको वो जो अड़ंगा था, जो परेशानी था, वो जा रहा है। जो थर्ड पार्टी थी रिलेशनशिप में, वो भी जा रही है। आपको यहाँ से लेके वहाँ तक, फीलिंग से लेके और कैरियर तक, आपको जो है अगले आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है। लोगों को आपकी कद्र होने वाली है, रिस्पेक्ट पड़ने वाली है, क्योंकि आपको अब किसी चीज़ से आप बंधने वाले नहीं हो। अब आपको लोग ना मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आप काफ़ी लाइफ में अप एंड डाउन्स देखे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो लोग आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो जब बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, आप इतना नॉलेजेबल हो रहे हैं, तो बस आने वाले समय में आप निखरेंगे और निखरेंगे। आपका काम जो है देखिए निखरेंगे, यूनिवर्स आपको प्यार दे रही है। तो अगर आपको लगता था कि आपके काम का, आपका प्यार का सही जगह, सही वैल्यू नहीं लगती थी, तो अब आपको लगने वाली है। नेक्स्ट 24 आवर्स में, आने वाले समय में आपके काम की वैल्यू, आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। ठीक है, तो आप कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेंगे, और डिसीजन लेने के बिल्कुल निर्णायक मोड पे आ चुके हैं, और आप ले भी लेंगे। अगर इतने दिन तक अटके थे, लटके थे, तो अब आपको लगता है कि आर या पार, या तो रहेगा या तो जाएगा, ख़त्म करो, और बीच में लटकना नहीं है। तो आप वहाँ पहुँच चुके हैं। जब आप वहाँ पे आके जब खड़े हो जाएंगे, तो जो थर्ड पार्टी थी, जो बीच में दो लोगों के बीच में, कहीं पे भी, घर में, परिवार में, रिश्ते में, जॉब में, कैरियर में, कहीं पे भी था, तो उस थर्ड पार्टी का, उस थर्ड पर्सन का, उस देखिए जो भी थे डेविल, उसका जाना निश्चित है। कोई ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जो भी किसी भी तरह से आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, तो उनका जाने का टाइम जो है आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं, देखो पार्टनर बोलते ही बाप रे टावर, आते हैं पार्टनर। तो टावर, लगता है आप लोग की बहुत भयंकर वाली लड़ाई हुई है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कंप्लीटली नो कांटेक्ट में चले गए हैं। ठीक है, कंप्लीटली नो कांटेक्ट में चले गए हैं, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। ले लेते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कि सुबह सुबह क्या सोच रहे थे आपके बारे में, तो उनको लग रहा है कि कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं? लड़ाई झगड़ा हुआ है, और उनकी बेवकूफ़ी, उनका जो इनमेच्योर नेचर था, वो उनको यहाँ लेके गया है। उनको अपनी अपनी बात समझ में आ रही है, अपनी रियलाइजेशन समझ में आ रही है। ठीक है, समय पे चीज़ों को सुधार सकते थे, उन्होंने सुधारना ज़रूरी नहीं समझा, आपको वैल्यू नहीं की है। देखो, आपको वैल्यू नहीं की है। आपको अगर वैल्यू करते तो जस्टिस देते, तो उन्होंने आपको जस्टिस देना ज़रूरी नहीं समझा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने। उनको लगा कि आप क्या ही कर लोगे, तो अपने आप को काफ़ी पावरफुल समझते थे, और है नहीं है वो, तो देखो अपना अपना विचार होता है। उनको लगता था कि वो काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि वो नॉर्मल अपने आप को मानते नहीं थे। देखिए शन, उनको लगता था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकती हूँ। तो उनको लगता था जब चीज़ें सुधारनी हो हम सुधार लेंगे, जब बिगाड़नी हो हम बिगाड़ लेंगे। तो इस वक्त जो है उनके हाथ से कंट्रोल जा चुका है,
क्योंकि टावर है तो जा चुका है। आपकी वैल्यू समझ में आ रही है उनको, आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। परमात्मा बहुत अच्छे से समझ में दिला रहे हैं आपकी वैल्यू कि आप चीज़ क्या थे। आप एक उनके लिए गॉड गिफ्टेड थे और एक परमात्मा का आशीर्वाद थे, ब्लेसिंग थे। ये चीज़ उनको अब समझ में आ रही है। तो ऑब्वियस अच्छी वाली फीलिंग्स नहीं है, गंदी वाली फीलिंग्स है। अर्ली मॉर्निंग और क्या सोच रहे थे, ये हो रहा मैं कहा क्या, अर्ली मॉर्निंग और क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है वो पर्सन व्यूवर्स के लिए अर्ली मॉर्निंग क्या सोच रहे थे, कलेक्टिव में क्या सोच रहे थे। तो उन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, बहुत ही ज़्यादा दुखाया है। आपने तरह हर बार उनके लिए चीज़ें लेके अवेलेबल रहते थे, लेकिन हर समय वो नेग्लेंसी से भरे रहते थे। उनको कभी आपकी कदर ही नहीं हुई। उनको लगा जब चाहेंगे शुरू कर लेंगे, जब चाहेंगे ख़त्म कर देंगे, सब कुछ उनके हाथ में है, पावर पोस्ट पोजीशन सब कुछ है। बट इस समय जो है उनका पावर, उनका चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने आपको बहुत ही मिसगाइड किया है, मैनिपुलेट किया है, दुखी किए हैं आपको। अपनी चिंता, अपने कैरियर की चिंता, बच्चों की चिंता जो है हमेशा हमेशा सताती रही है। और कोई ना कोई आप दोनों के बीच में कोई लेडीज थी जो उनकी इन्फ्लुएंसर बनी है और उनकी बातों में ये आ गए हैं, आपके पर्सन आ गए हैं। कोई एक लेडीज, कोई एक फीमेल आ गए हैं जिसकी वजह से काफ़ी आपके बीच के रिश्ते जो हैं ख़राब हो गए हैं। अभी उनका बिजनेस, जॉब में भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, आपके साथ भी तनातनी हो गया है। और जिस पावर का उनको बहुत घमंड था, गुमान था, अहंकार था, वो पावर भी उनका वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी जो है किसी न किसी तीसरे व्यक्ति से कंसल्ट कर रहे हैं जो इस मामले में स्पेशलिस्ट हैं। उनके पास भी गए थे, कंसल्ट किए थे और कुछ चीज़ें आपके साथ किए हैं। दूर है, एक जगह पे नहीं है, जोग्राफिकल आप लोगों का डिस्टेंस है। तो और क्या सोच रहे थे, और बताइए क्या सोच रहे थे। तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम बहुत किया है। जब काम बहुत किया है आपने, बहुत मेहनती हो, बहुत परिश्रमी हो, बहुत मेहनत किए हो आपने अपने ऊपर, तो उनको लग रहा है कि अब आपके पर्सन को की ज़रूरत आपको नहीं है, बल्कि आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम किए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर किए हैं, मैनिपुलेट किए हैं, दुख दिए हैं। किसी और कोई महिला थी, यहाँ भी महिला है और यहाँ भी महिला है। तो कहीं ना कहीं कोई दो, एक लेडीज हो सकती है, दो लेडीज हो सकती है, एक मेल भी हो सकते हैं। किसी के इन्फ्लुएंस में ये आए हैं और आने के पास जो भी चीज़ें की हैं उसके बाद आप दोनों में लड़ाई हुई है, तनातनी हुई है। और आप जो है फिर अपने पर्सन की नहीं सुनने लगे हैं और तनातनी हुई है। और उसके बाद जो है चीज़ें बिगड़ती चली गई है। और तो ये गए थे, अपने माँ के तरफ गए थे, अपने माँ के घर के तरफ गए थे, वहाँ से कोई इनको इन्फ्लुएंस मिला है। तो अच्छी खासी यहाँ पे पता चल रहा है कि अपने माँ के घर के तरफ गए थे आपके पर्सन जो है, और माँ के घर के तरफ जाके वहाँ किसी महिला के संपर्क में आए हैं। महिला के संपर्क में आके, और माँ के संपर्क में भी हो सकते हैं, महिला के संपर्क में भी हो सकते हैं कि उसके बाद आप दोनों में तनातनी हुई है और काम बिगड़ी है, उसके बाद बिगड़ते गई है। फिर एक लेडीज, कोई एक महिला जो है काफ़ी जो है इसके अंदर घुसती चली गई है और ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। तो वो इन्होंने उनको सपोर्ट दिया है या उन्होंने इनको सपोर्ट दिया है, देखती हूँ। अभी ये चीज़ इनके लिए हेडेक बन गया है। आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना और उस पर्सन को सपोर्ट करना इनके लिए काफ़ी हेडेक बन गया है। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल क्या हुआ है यहाँ पे। थर्ड पार्टी है गाइस, थर्ड पार्टी है। इनको अपनी मस्ती मिल रही थी, थर्ड पार्टी है। अब ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, आ गया मेरे को, मैं डाउनलोड्स आ गए। तो इनको आदत थी बहुत सारे ऑप्शंस को ये तय कर खंगारने की। बहुत सारे कैरेक्टर लेस रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा हमेशा इधर उधर भागते रहे हैं। इनको इधर उधर मुंह मारने की काफ़ी आदत रही है। तो इस वक्त जो है वो चीज़ आप लोगों के बीच में काफ़ी, उससे आपको बहुत दुख पहुंचा है, बहुत कष्ट पहुंचा है। अपने इस नेचर के कारण आपको कब्र में डाल दिए, इतना दर्द दिए, इतना कष्ट दिए। बट आए हैं एंजल, आए हैं आपको आवाज़ लगाए हैं, जितना भी आप आवाज़ लगाए हैं, आए हैं एंजल, आपको हील किए हैं, उठाए हैं, बोले हैं अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आपने इस लड़ाई को कंटिन्यू किया है, आप लड़ने के लिए इस लड़ाई को आए। तो जस्टिस जो है आपके पर्सन चाहते तो जस्टिस तो आ रहा था, जजमेंट के साथ जस्टिस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई महिला जो है जस्टिस आने नहीं दी है, या आपके पर्सन का भी इन्फ्लुएंस रहा है। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, देखिए थर्ड पार्टी है। तो कोई ऐसी लेडीज जो काफ़ी जितना ज़मीन के नीचे है उतना ही ज़मीन के ऊपर है, उनको ली हुई है, वो सुने समझें। और इस वक्त जो है आपने किए पे काफ़ी पछता रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी पछता रहे हैं, काफ़ी पछता रहे हैं।
और आज की जो मॉर्निंग की एनर्जी है, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या सोच रहे थे आपके बारे में, रोज़ बोलती थी, आज चूँकि कार्ड आ गए, मैसेजेस आ गए तो बोल नहीं पाई। तो अर्ली मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा देखिए, सो के उठते ही काफ़ी मतलब रात भर सोए नहीं है, काफ़ी रिग्रेट, पछतावा, दुख, और किसी के बातों में आके आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना, खींचना, थर्ड पार्टी, तो आप रिश्ते से निकलना, बहुत बड़ा वाला भयंकर वाला आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। और ये रिश्ता जो है एंड के कगार पे जा चुका है, ऐसे लगता है ये ख़त्म हो गया है, अब उनके वश की कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो देखूं रिश्ते के बारे में और क्या सोच रहे हैं वो। आपका अपना कैरियर स्टार्ट हो गया है, ये भी सोच रहे हैं वो। अब आप पेंटिकल वाइज, पैसे वाइज, अब आप ज़मीन से जुड़ते जा रहे हैं। यूनिवर्स चाहती है कि आप उनसे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। क्या था भाई जो हमने लेते लेते नहीं आया, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ये देख के आपके पर्सन दूर रह रहे हैं, हैंगमैन के कंडीशन में आ गए हैं। यूनिवर्स के सपोर्ट में अभी उनको क्या ही किया जाएगा, जो भी वो किए थे सब जो है एक्सपोज हो गया है, सब एक्सपोज हो गया है, सब सब सब। दी हाई प्रीस्टेस, सब एक्सपोज हो गया, आपको सब चीज़ें बात समझ में आ रही है। इससे उनकी टेंशन बढ़ती जा रही है, नींद खराब होते जा रही है, हेल्थ खराब है, इस पर्सन की हेल्थ अच्छा नहीं हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के जो कार्ड है अच्छे नहीं हैं, बहुत ही गंदे कार्ड है। और आप दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। उनका ईगो, उनका घमंड के कारण जो है आपकी ऐसी की तैसी किए हैं उन्होंने। उनका पावर वर्क नहीं कर रहा है। जो भी पावर से, जिस भी एनर्जी से आपको खींचते थे, आपको बेवकूफ़ बनाते थे, उल्लू लल्लू मल्लू जो भी बनाते रहते थे, अभी जाके किसी और से भी कंसल्ट कर रहे हैं। क्या बात है, कल तक ये चीज़ वर्क कर रही थी, आज जो उसके स्पेशलिस्ट है उस एनर्जी के, उसके पास गए हैं। हो सकता है कोई लेडीज हो, उसके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, या कोई मेल हो, यहाँ पे तो दोनों ही आ रहे हैं। तो जाके संपर्क कर रहे हैं, या फिर ये किसी लेडीज़ को देते हैं कि और वो जाके करती है, कुछ ऐसा चीज़ है। कोई मिले हुए हैं इनके साथ, या सिंगल पर्सन जो है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं किए हैं, 2 लोग 3 लोग मिल के किए हैं। तो इस वक्त जो है उन तीनों के बीच में हल्ला गुल्ला मौज मस्ती था, थर्ड पार्टी खूब इंजॉय थे। तो हैंग हो गए हैं, आज जो है स्टक हो गए हैं, आज जो है अपने ही किए का उनको भरपाई नहीं किया जा रहा है। आज जो है जो छोटा सा सुख को देख कर गए थे, अब वो बड़ा दुख में कन्वर्ट हो गया है, परिवर्तित, बड़ा मुसीबत बन गई है। तब वो क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रही है, परेशान है, दुख में है, कष्ट में है। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा आपको मिसिंग एनर्जी थी, खुद की रोने वाली एनर्जी थी, और बैडली मिस कर रहे हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है। और तो इसको छोड़िए और अपनी एनर्जी में आइए, कोई ना कोई डिसीजन आप लीजिए जहाँ लेने वाले हैं। कोई जो भी चीज़ सीखे हैं, जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है, वो चीज़ को अपने ऊपर पहले इम्प्लीमेंट कीजिए, दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको जो काम आपको पसंद है उस काम को कीजिए और आगे बढ़िए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माई ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।